बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ ज़ुबैद अगेन और अपनी रमज़ान सीरीज़ के साथ आपको वेलकम करते हैं एक बार फिर अपनी ट्रेनिंग वीडियोस में, जिसमें हम जो है रमज़ान के अंदर आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कंटेंट हम ज़रूर अपलोड करेंगे ट्रेनिंग की शक्ल में। नई प्रोडक्ट्स पे बात करेंगे, कोई रिव्यूज़ पे बात करेंगे और कुछ फर्मवेयर्स नए आएंगे डिवाइसेस के, उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान की ढेर ढेर मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ तमाम रोज़े तरावियाँ इबादतें करना नसीब फरमाए इस बाबरकत महीने में। और इस इबादतों के साथ साथ काम भी तो एक इबादत है, इसको भी इबादत समझ के करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खसूसन ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि है एक्सवीआर के रिलेटेड हम बात करेंगे आज के इस सेशन में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ अपडेट्स हुई हैं चीज़ें, उनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपको गाइड कर देता हूँ, ताकि जो है आज का सेशन जो है आपके लिए बहुत फ्रूटफुल भी हो और उसको आप यूटिलाइज कर सकें अपनी डेली बेसिस की जो सेल प्रोडक्ट्स कर रहे हो तो उनके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम एस एक्स वी आर पे काफ़ी ट्रेनिंग्स करवा रहे थे, उस वक्त हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थी। और आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि इस वक्त हमारे तमाम एनडीज़ के पास जो है ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, स्टॉक में है, और आप जो है अपने एनडीज़ के साथ जो है बात करके ये प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। एस एक्स वी आर क्या है? एस एक्स वी आर बेसिकली क्या है कि हमने कम्बिनेशन बनाया एस एस डी और एक्स वी आर का। ठीक है, एक्स वी आर तो एग्जिस्टिंग जो आप मॉडल्स यूज कर रहे थे ऑलमोस्ट वही मॉडल्स हैं, सारे अवेलेबल हैं एक्स वी आर एस एस डीज के साथ। और इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या से डाली हैं, क्या है इसकी कहानी, वो आइए आज शुरू करते हैं इसके ऊपर काम। देखिए जी, गो हेड विद एस एक्स वी आर। एक्स वी आर को हमने एस एस डी के साथ इम्बेड कर दी, ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, कितना खुश हो रहा है बंदा। खैर, स्मार्ट स्टेबल एंड स्विफ्ट, हम चाहते हैं कि यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ साथ यूजर फ्रेंडली सोल्यूशन प्रोवाइड करें, डिवाइसेस कम से कम हो, इंस्टॉलेशन कम से कम हो, और इजियर वे में जो है आप प्लग एंड प्ले करके जो है ना सोल्यूशन को डिप्लॉय कर सकें। तो इसके अंदर आपको जो है बिल्ट इन फैक्ट्री से लगी हुई एसएसडी मिल जाएगी। ठीक है, ओके, अगर हम स्टोरेज की डेवलपमेंट ट्रेंड की बात करें तो आपने भी देखा होगा मार्केट में, आईटी मार्केट में स्पेशली, कि जो है हार्ड ड्राइव जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। इवन दो हार्ड ड्राइव स्टिल चीपर है, एसएसडी महंगी है, लेकिन एसएसडी की जो मार्केट है उसके एडवांटेजेस जो हैं वो अब मार्केट जो है ट्रेंड चेंज होना शुरू हो गया। पाकिस्तान की मार्केट में भी ये आप देख सकते हो, क्योंकि आप लैपटॉप्स में देख रहे हो कि एसएसडी ऑलरेडी अपलोड होना शुरू हो गए, अपडेट होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सर्वेलेंस इंडस्ट्री में भी अब इंटर हो रहे हैं। तो जो धावा की प्रोडक्ट आप यूज करेंगे एक्सवीआर या एनवीआर में भी इन फ्यूचर इंशाल्लाह आने वाली है, वो ये है कि एसएसडी जो है वो सर्वेलेंस ग्रेड की है, नॉर्मल आईटी ग्रेड की नहीं है। ठीक है, ये है सर्वेलेंस ग्रेड की एसएसडी और ये टेस्टेड है एक्सवीआर के साथ। ठीक है, और ये फुली कंपैटिबल है एक्सवीआर के साथ। ठीक है, अच्छा, एसएसडी की जो मार्केट है वो अब जो है ना बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, और इसमें जो मिनिमम आपके पास इस वक्त प्रोडक्ट अवेलेबल है धावा में सर्वेलेंस ग्रेड की, वो 256 GB है, 512 है, और 1 TB भी अब आ चुकी है। ठीक है, तो इस वक्त जो हम मार्केट में प्रमोट कर रहे हैं 256 और 512। ठीक है, आगे मैं आपको चल के बताऊंगा कि किस तरह से क्या रिकॉर्डिंग डेज और कितने नंबर ऑफ डेज की रिकॉर्डिंग आप किस डीवीआर पे कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है एसएसडी की कैपेसिटी जो है बिगर एंड बिगर होती जा रही है। मतलब कि आपने देखा था पहले जो है वो शुरू हुई आपकी रैम से, उसके बाद वो हार्ड ड्राइव में भी अपडेट हो गई, अब जो है मार्केट में 2 TB तक की एसएसडी माशाल्लाह से जो है नजर आ जाती है इजीली। ठीक है, इसी तरह जो एचडीडी के जो डाउन है, अब वो जो है ना वो अपनी कॉस्ट का जो एडवांटेज था हार्ड ड्राइव वो लूज करके नीचे जा रही है। और उसके बाद जो है इसकी लिमिटेशन जो स्ट्रक्चर की थी, डिजाइन की थी, वो जो है जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं थी। ठीक है, हीट अप हो जाना, शॉक प्रूफ ना होना, मतलब कि इसके अंदर क्योंकि एक मीडिया होता है जो कि वर्क कर रहा होता है 24/7, और तो उसको उस वो जो है इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारी चीजें। तो बेसिकली स्टोरेज डेवलपमेंट के अंदर भी एसएसडी का कॉन्सेप्ट अब जो है ट्रेंड बनने जा रहा है। और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है विद इन 1 और 2 years जो है हार्ड ड्राइव बिल्कुल मार्केट से जो है ना बिल्कुल गायब हो जाएगी, सर्वेलेंस ग्रेड हार्ड ड्राइव भी गायब हो जाएगी, और 100% जो है आपकी जो स्टोरेज डिवाइसेस है वो एसएसडी से जो है ना रिप्लेस हो जाएंगी। ठीक है,
ये कुछ धावा की सर्विलेंस ग्रेड एसएसडीज हैं जिनके आप स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। बेसिक जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो एसएसडी का मीडियम होता है, जो कि हम 3D TLC यूज कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये क्या होता है इसकी डिटेल तो मैं अभी आपको इससे इस तरह से नहीं शेयर कर पाऊंगा, लेकिन जो 3D TLC है कंपेटिटर के जो QLC मीडियम है, स्टोरेज मीडियम, जो एसएसडी है, जो डीवीआर उनके आते हैं उसमें QLC होता है, जिसके मतलब कि 3D TLC की जो परफॉर्मेंस है वो 3 टाइम्स बेहतर होती है QLC मीडियम से। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है वो TBW होता है। इसका मतलब कि जो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी सर्विस लाइफ के साथ जो है किस तरह से अपडेट होती है। ठीक है। तो आप देख सकते हो 256 की 230 TB तक ये जो है ना, आप इसको 31 सालों में एक्सपेक्टेड सर्विस लाइफ में यूज कर सकते हैं। 465 TB। ठीक है। उसके बाद जो 1 TB है उसकी 930 TB है। ये TBW के बारे में आप डिटेल छोटा सा नोट भी यहाँ पर लिखा हुआ है। वारंटी पीरियड एंड एसएसडी विच एवर कम फर्स्ट विल एंड द वारंटी ड्यूरेशन। ठीक है। ये जो है ना इतनी देर के बाद जो है वारंटी जो है इसकी वो होती है, क्लेम के अंदर जो है ना इसको चेक किया जाता है TBW को। ठीक है। उसके बाद जो है एक्सपेक्टेड सर्विस लाइफ, इसके बारे में भी छोटा सा नोट लिखा हुआ है। एक्सपेक्टेड सर्विस लाइफ रिलेटेड टू नंबर ऑफ XVR चैनल्स एंड बिट स्ट्रीम साइज, द डाटा हियर इज ऑब्टेन्ड विद दिस एक्सपेक्टेड सर्विस TBW मल्टीप्लाई बाय उसकी बिट रेट, उसके बाद नंबर ऑफ चैनल बिट साइज, ये पूरी कैलकुलेशन दी हुई है। तो ये 31 ईयर्स में कन्वर्ट होती है अगर देखा जाए तो। ठीक है। पावर कंजप्शन बहुत लो होती है एसएसडी और एचडीडी में। एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी है कि आपकी जो जो पावर कंजप्शन है, हार्ड ड्राइव की पावर कंजप्शन ज्यादा होती है, एसएसडी की बहुत नॉमिनल सी होती है। ठीक है। इसके बाद जो है इसकी जो वारंटी है वो ऑलमोस्ट 3 इयर्स जो है हम वारंटी ऑफर कर रहे हैं। अगर आपकी थ्री इयर्स में जो है मतलब कि ये खराब होती है तो उसको चेक करके TBW उसका चेक करके जो है हम रिप्लेसमेंट में जो है वो RMA से आप कर सकते हैं डील। ठीक है। तो ये वारंटी भी जो है ना हम इसकी 3 इयर्स की ऑफर कर रहे हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं एडवांटेजेस ओवर एचडीडी। 3 मेजर हैं। एक, पहली, हार्ड ड्राइव के अंदर जो है ना नॉइज नॉइज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर एक मीडिया है, सुई लगी होती है, आप देख सकते हो तस्वीर के अंदर, ये मीडिया जो है हिलता है और ये जो है रीड राइट करवाता है मीडिया। ठीक है। तो ये जो है मीडिया जो है इस एसएसडी में नहीं होता, तो ये है लो नॉइज। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है शॉक प्रूफ। ये जो मीडिया है ना, इसको अगर झटका लगे तो ये जो है इसके लिए नुकसानदेह होती है और हार्ड ड्राइव खराब भी हो सकती है। तो जो एसएसडी डिजाइन होता है वो शॉक प्रूफ होता है। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे जो ये हार्ड ड्राइव है, क्योंकि ये पावर ज्यादा लेती है, फिर इसके अंदर मीडिया भी अपना होता है, डिफरेंट तरह का मैकेनिकल मीडिया होता है, तो इसकी जो हीट डेसिपेशन होती है वो ज्यादा होती है बनिस्बत एसएसडी के। ये कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे एसएसडी के ओवर एचडीडी। उसके बाद जो है स्टेबल लॉन्गर लाइफ सर्विस, मतलब कि मैंने आपको बताया था कि 3D TLC इसका मीडिया है, तो स्टेबल ऑपरेशन, स्प्लेंडेड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, लॉन्गर सर्विस लाइफ है इसकी। ठीक है। और अगर देखा जाए तो QLC जो हमारा कंपेटिटर यूज करता है नॉर्मली, वो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो इतनी ज्यादा खास नहीं होती। P साइकिल जो है उसका कम होता है, शॉर्टर सर्विस लाइफ होती है आपकी। ठीक है। ओके। तो इसके अंदर जो इसकी जो रीड एंड राइट की स्पीड है वो 550 MB और राइट की जो स्पीड है वो 450 MB है, जो कि नॉर्मल हार्ड ड्राइव जो सर्विलेंस ग्रेड की भी हार्ड ड्राइव होती है उसमें भी 64 मैक्सिमम अभी अवेलेबल था। और डाटा सेंटर की लेवल की जो हार्ड ड्राइव होती है उसमें थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है। तो ये भी एक एडवांटेज है एसएसडी का कि इसकी रीड और राइट स्पीड जो है बहुत इम्प्रूव्ड होती है, बहुत मेंटेन और स्टेबल होती है, जो कि स्टोरेज के लिए खुसूसन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद जो है इसको हमने डिफरेंट तरह के जो है इसके अंदर टेस्ट मैकेनिज्म भी रखे हैं, जिससे आपको क्विकली पता चल जाएगा कि अगर कभी आपकी एसएसडी में कोई मसला आता है तो उसके आप स्मार्ट का टेस्ट जो है इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, हेल्थ टेस्ट बेसिकली। तो इसके अंदर सारी चीजें जो है ये आपको बताएगा डायग्नोस करके, इसके अंदर रीड राइट का एरर कोई आ रहा है, टेम्परेचर का एरर आ रहा है, पावर इन्फो, परसेंटेज ऑफ लाइफ, जो काउंट इन्फो है वो। तो ये फुल हमने कंपैटिबिलिटी टेस्ट इसके ऊपर परफॉर्म हमारे R&D ने किया। वीडियो राइटिंग स्टेबिलिटी टेस्ट फॉर मोर देन 6 मंथ्स हमने किया है इसके ऊपर। ठीक है। और कंपैटिबल है हमारे XVR के साथ, तमाम XVR के साथ कंपैटिबल है। कंपैटिबल टेस्ट फॉर XVR एंड धावा SSD
720 पार्टिकल एनालिसिस टेस्ट किया हमने इसके ऊपर, 3000 पावर ऑन एंड पावर ऑन टेस्ट, ठीक है। 96 घंटे टेम्परेचर साइकिल टेस्ट, 72 आवर हाई एंड लो टेम्परेचर टेस्ट, 240 आवर स्ट्रेस टेस्ट हमने इसके ऊपर मेंटेन किया है। और जो है ये 24/7 और कैपेबल ऑफ वर्किंग है, और सर्वेलेंस इंडस्ट्री के लिए ये डिज़ाइंड है। और आप इसके ऊपर राइट जो कैपेसिटी है उसको आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव से बहुत बेहतर है। पावर कंजप्शन बहुत लो है, नॉर्मली हार्ड ड्राइव की जो पावर कंजप्शन होती है उसके से कम जो है ऑलमोस्ट, और कुछ नहीं तो ये 40 to 50% ये लेस पावर लेता है हार्ड ड्राइव की निस्बत, ठीक है। और जो है अगर आप एनालिसिस करें इसका तो आप 38 किलो वाट आवर जो है मतलब कि एक जो 3 वॉट का जो बल्ब होता है 3 साल तक जो है आप उसकी जो परफॉर्मेंस है अगर काउंट करें तो 38 किलो वाट आवर आप बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं पावर, ठीक है। तो जस्ट 3 वॉट का जो एलईडी बल्ब होता है इसको इतनी ही पावर चाहिए होती है। ये हमारे हॉट सेलिंग मॉडल्स जो है अवेलेबल हैं इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट में, 1B04 और 1B08। इसके साथ जो 1B04 के साथ जो हमने SXVR मंगवाया उसके अंदर जो है 256 GB जो है वो लगी हुई आएगी, और हम 512 भी ऑप्शन दे सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास 1B08-I जो आप यूज कर रहे हैं ऑलरेडी इस मार्केट में अवेलेबल था, उसके अंदर SXVR में हम 512 GB जो है हम लेके आए हैं। इसके अंदर क्या होगा, 512 अगर आप 4 चैनल वाला 256 चैनल का SSD के साथ लेते हैं तो इसके अंदर 11 दिन की रिकॉर्डिंग होती है, और अगर 1B08 के अंदर आप 512G लेते हैं तो तब भी 11 दिन की आप 8 कैमरों की रिकॉर्डिंग डिफॉल्ट पैरामीटर्स पे कर सकते हैं, ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर्स पे, ठीक है। तो ये आपको जो है ना डिफरेंस भी बताया हुआ है कि जो है ना अगर 256 GB हो तो 11 दिन, 512 हो तो 22 दिन, और 1 TB हो तो 44 दिन। ये किसमें, आपके 4 चैनल में। अगर आप 8 चैनल पे जाएंगे तो 512 मिनिमम रिकमेंडेड है, 11 डेज और 22 दिन अगर 1 TB है। इसी तरह अगर 5 मेगापिक्सल वाला लेते हैं 1B04H-I तो इसमें 11 डेज जो है वो आपके 512 में आएंगे, ठीक है, और 22 दिन आएंगे 1 TB के ऊपर, ठीक है। ये हमारा कुछ कंपटीशन एनालिसिस है, देख सकते हैं कि 1B08 अगर 512 जी के साथ आप लेते हैं तो जो है आपका जो रिकॉर्डिंग डेज है एक तो वो 11 दिन है, और कंपेटिटर के थोड़े से कम होते हैं, और लिखता क्लेम तो वो ज्यादा करते हैं लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा कम होते हैं। और दूसरा ये जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कंपेटिटर के ऊपर इस वक्त जो ये मॉडल है, इसके ऊपर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारी जो हार्ड ड्राइव है वो अपग्रेड या डाउनग्रेड भी हो सकती है, 256 या 512 या 1 TB भी लगा सकते हैं। और आपके जो है ना XVR के अंदर साटा इंटरफेस के साथ लगी होगी ये डिवाइस, ठीक है, SSD। तो आप इसको रिमूव करके हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हो। अगर आपकी खराब हो जाती है तो हार्ड ड्राइव खराब हो जाती है तो आप ये वाली भी नई लगा सकते हो। तो आपके पास बहुत अच्छा एक जो है ऑप्शन है कि एक्सटेंड भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, और अगर खराब हो जाए तो हार्ड ड्राइव्स रिप्लेस भी कर सकते हो। लेकिन जो कंपेटिटर है उसके पास अगर आप 512 या 256 वाला लेते हैं XVR या DVR तो उसमें यह है कि आप फिक्स है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको अपग्रेड नहीं कर सकते, उसको डाउनग्रेड नहीं कर सकते। आप जो है इवन दो अगर वो खराब हो जाए तो पूरी डिवाइस आपकी वेस्ट हो जाती है, आपकी वो रिपेयरेबल भी नहीं है, ठीक है। आपको पूरा जो है वो रिप्लेस करना पड़ेगा, और उसकी जो रिपेयरिंग है वो बहुत मुश्किल है, ठीक है। इंटायर डिवाइस इंटायर डिवाइस को रिपेयर करना पड़ेगा। हमारी जो है वो इजी टू रिप्लेस है, आप RA में भेज सकते हैं, वो जो है आपको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, विद इन वारंटी पीरियड ऑफ कोर्स। उसके बाद जो है आपको पता है डाटा सेफ्टी, इंडिपेंडेंट स्टोरेज इंश्योर रिकॉर्ड कैन बी प्रॉपरली प्रिजर्व्ड। अगर आपका XVR खराब हो जाता है तो आप SSD निकाल के दूसरे DVR में लगा सकते हो, डाटा आपका सेफ रहेगा, ठीक है। लेकिन कंपेटिटर के उसमें क्योंकि वो ऑल इन वन डिवाइस है, SSD एम्बेडेड है, इस वजह से उसकी पूरी डिवाइस वेस्ट हो जाती है। अगर उसका DVR का कोई कंपोनेंट खराब हो जाए भी, वो आपका जो है ना वो कंपोनेंट जो SSD का जो एम्बेडेड है वो दूसरे DVR में लग के नहीं आप रिकॉर्डिंग निकाल सकते, ठीक है। पूरी डिवाइस ही वो ज़ाया हो जाएगी या आपको रिपेयर करने की पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह जो है इसके अंदर हमारा क्योंकि SSD मॉड्यूल SSD है तो जो इसकी नॉइज है क्योंकि ये नो फैन डिज़ाइन है हमारा DVR,
तो इसमें कोई जो है ना नॉइज आपको सुनाई नहीं देती, लेकिन जो कंपेटिटर की डिवाइस है वो नॉइज विद फैन है, ठीक है। उसके बाद हीट डेसिपेशन जो है हमारी, क्योंकि सेपरेट एसएसडी और नॉन इंटीग्रेटेड डिजाइन है, तो इस वजह से हीट डेसिपेशन बहुत अच्छी है, और जो एम्बेडेड होती है डिजाइन वो वर्स्ट होती है, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा सा मैंने कंपटीशन के साथ आपको बना के दिया है। और दूसरा ये जो है, जो हमने बात की थी एसएसडी कंपोनेंट, हमारी 3D टीएलसी है, उनका क्यूएलसी है, इट्स 3 times मच बेटर देन परफॉर्मेंस देन क्यूएलसी, ठीक है। ये हमारा कुछ जो है हमने स्टोरेज उसका टाइम का निकाला है 512 जी। अगर आपका ये जो मॉडल अगर आप लेते हैं जो कि अवेलेबल है पाकिस्तान में, 512 जी बाय डिफॉल्ट, कैन बी एक्सटेंडेड टू अदर कैपेसिटीज आल्सो, ये हमारा एडवांटेज है। उसके बाद एआई कोडिंग हम ऑफर करते हैं, उसमें 11 दिन की रिकॉर्डिंग हम ऑफर करते हैं, और हाइकविजन का जो है ये जो कंपटीशन है वो उसमें जो है 1 TB जो है 11 दिन की रिकॉर्डिंग देता है 200 H265 पे। हमारा एआई कोडिंग क्योंकि हमारा बिल्ट इन है और प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है एआई कोडिंग, जिसमें क्या होता है कि ह्यूमन और व्हीकल को जो है वो बैंडविड्थ रिजर्व देता है और ज़्यादा देता है, और जो स्टैटिक सीन होता है जो कि मूव नहीं हो रहा होता उसको जो है ये लोएस्ट बैंडविड्थ के ऊपर रिकॉर्ड करता है, ठीक है। ये फ़र्क है। ओके जी, ये तो था हमारा एस एस डी एक्सवीआर, एस एक्सवीआर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। आपके जब आप परचेज करेंगे तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, स्टिकर के ऊपर लिखा होता है कितनी कैपेसिटी इसके अंदर है। अच्छा, जो रिसेलर्स डीवीपीज हैं वो जो है इस चीज के भी एक एडवांटेज और मैं ऐड कर देता हूँ एस एक्सवीआर के अंदर, कि जो है अगर एक्सवीआर आपके पास अवेलेबल है एसएसडी वाला, तो आप एसएसडी किसी कस्टमर को 512 चाहिए तो 512 वाली भी आप 256 वाले में लगा सकते हैं, 256 इसमें लगा दें, मतलब कि कस्टमर को टोटली आप जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक सोल्यूशन दे सकते हैं। तो आपका जो ये एसएसडी है ये अलग से भी बिक सकती है, और ये तो डीवीआर तो ऑलरेडी आप बेचते ही थे, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ एक्सवीआर ही स्टॉक में है, आपका कस्टमर कहता है नहीं जी मुझे एसएसडी तो नहीं चाहिए, तो आप एसएसडी निकाल के आप जो है दूसरे एक्सवीआर में किसी और कस्टमर को भी सेपरेट भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन जो है सेल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है अब हम बात करते हैं कि हमारे जो एक्सवीआर्स जो इन रनिंग मॉडल्स चल रहे हैं पाकिस्तान में, उसके अंदर जो है हमारे जो फर्मवेयर्स हैं उनमें क्या अपडेट हमने किया है, कुछ नया आया है या नहीं आया, ठीक है। इससे पहले कि मैं फर्मवेयर वाला सेशन स्टार्ट करूं, एक और चीज आपको बता देता हूं जो कि आजकल मार्केट में नजर भी आ रही है, वो ये कि हमारे जो कूपर और 5-5 सीरीज के जो एक्सवीआर थे उनके जो वर्जन है ना, चिपसेट वर्जन वो अपग्रेड हुए हैं। कूपर जो है अब वो पाकिस्तान में V1 तो आपके पुराने थे तो आप उनको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन V2 जो है वो चिपसेट डिफरेंट है। आपको अगर देखना है कि आपका वर्जन कौन सा है चिपसेट का, तो आप जो है या तो फर्मवेयर में जाएंगे, तो वहां पर फर्मवेयर का जो वर्जन आ रहा होता है वहां पर आजकल लिखा हुआ है हार्डवेयर वर्जन। हार्डवेयर वर्जन अगर 1.0 एग्जिस्टिंग वाले का है तो फर्मवेयर जो है 1.0 वाला अपडेट होगा। अगर आपका हार्डवेयर वर्जन स्टिकर पे भी वैसे लिखा होता है, मॉडल जहां लिखा होता है वहां भी V2.0 लिखा होता है, लेकिन अगर यहां से आपको नहीं नजर आ रहा तो फर्मवेयर के अंदर जाएं, ठीक है, वर्जन के इन्फो के अंदर जाएं, वहां पर हार्डवेयर वर्जन अगर 2 है तो 2 वाला फर्मवेयर अपडेट होगा, 1 है तो 1 होगा। इसी तरह 5-i3 का V1 जो है वो पहले हमारा चल रहा था, अब जो नया है वो 3.0 है, ठीक है। इसके अंदर क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 3.0 जो है उसके अंदर सारी फंक्शन फीचर्स जो रेजोल्यूशन वो सारी चीजें वही हैं, लेकिन जो 8 चैनल का हमारा एक्सवीआर था 5108HS-i3, उसके अंदर फेस रिकग्निशन दोबारा 2 चैनल कर दिया है। वर्जन 1.0 जो था ना i3 का, उसके अंदर हमने क्या किया था, फेस रिकग्निशन जो है 4 में भी एक था, 8 में भी एक था, 16 में 2 थे। अब जो V3.0 आएगा आपके पास मार्केट में, या स्टिकर के ऊपर भी देख सकते हैं, हार्डवेयर वर्जन से भी वेरीफाई कर सकते हैं, उसके अंदर आप 4 में एक चैनल 5104HS-i3 में एक चैनल, 5108HS-i3 में आप 2 चैनल एफर कर सकोगे। ये सबसे बड़ी अपडेट है। उसके बाद 16 में ऑलरेडी 2 थे पहले भी, अब भी 2 हैं, ठीक है। तो ये अपडेट है। उसी तरह 4K L के 8 वाले में भी 2 कर दिए, 4 वाले में 1 है, 8 वाले में 2, 4K L i3 वाले में, और 16 वाले में भी 2 है, ठीक है। इसी तरह जो 5232 है उसके अंदर भी 2 जो है फेस रिकग्निशन थे, लेकिन 5232 4K L-i3
उसमें 6 FR जो है आप चला सकते हो। मैं मॉडल दिखाऊंगा, ठीक है। ये फर्मवेयर लिस्ट है, ठीक है। आपके पास फाइल्स आ रही होती हैं, जस्ट आप जो है ये वर्जन 1.2.0 की जो है ना कूपर सीरीज की है, और XVR 5-i3 जो पुराने वर्जन 1.0 है उनकी फाइल्स के नाम ये मैंने दिए हैं यहाँ पर। और आप जो है ये फाइल्स के नाम जो है या फाइल्स जो है ये हमारे धावा के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से ले सकते हैं, ठीक है। अभी इंशाल्लाह 2024 में वर्जन 3.0 का भी बेसलाइन फर्मवेयर आ जाएगा, तो हम शीट जो है ना वो अपडेट करके आपको भेज देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि फंक्शन में क्या क्या चीजें नई की हैं। वो जी बहुत फंक्शन सारे नए। एआई कोडिंग में क्या चेंजेस किए हैं वो पढ़ेंगे हम। रियल 5 मेगापिक्सल 2.0 क्या है, ह्यूमन व्हीकल सर्च ऑप्टिमाइजेशन क्या है, एआई एक्यूरेसी में क्या हमने बेहतरी की है, पैरामीटर प्रोटेक्शन में क्या बेहतरी की है, और फेस डेटाबेस में जो है ना हमने कैसे अब ऐड करना है फेस को, वो क्या आसानी की है उसके अंदर। उसके बाद आजकल जो ड्यूल लाइट कैमरास बहुत हॉट हो रहे हैं, आईएल वाले मॉडल्स जो हैं, जैसे कि 1200 CLP-IL-A ये मॉडल, या 1239 IL वाला मॉडल, या फिर एक और पीटी कैमरा आ गया जो कि 1239 IL या 1509 जो है पीटी कैमरा जो है वो ड्यूल लाइट वाला, वो भी आप जो है इस अपडेट के अंदर ऐड करा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका ड्यूल लाइट वाला कैमरा है और फर्मवेयर पुराना है तो ड्यूल लाइट वाले फंक्शनैलिटी आप यूज नहीं कर पाओगे या कंट्रोल नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है। इसी तरह इल्यूमिनेशन बाय स्केड्यूल, वही ड्यूल इल्यूमिनेशन बाय स्केड्यूल है। डिसआर्मिंग अलार्म्स को डिसेबल ऑटोमेटिक जो है स्केड्यूल पे लगा देंगे इतनी देर में इस इतनी देर के बाद ये डिसआर्म हो जाए। वेब 5.0 क्या है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ नो प्लग इन। वाईफाई मॉड्यूल के ऊपर जो है मैं आज के इस सेशन में अपडेट के अंदर आपको बताऊंगा कि हमने क्या इसके अंदर अपडेट किया है, क्या हमने इसके अंदर नया डाला है। और एक और बड़ी बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, कि जो हम जो एक जो इशू आता था कि कुछ कैमरों को हम HD CVI से CVBS में कन्वर्ट तो कर लेते थे, लेकिन CVBS से HD में वापस नहीं आता था कैमरा, उसके लिए कंट्रोलर चाहिए होता था, UTC कंट्रोलर। तो उसके ऊपर क्या नई अब खबर आपको देने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद DMSS स्ट्रीम पुलिंग स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में हमने क्या किया है, ये सारी बातें हम एक एक करके देख लेते हैं, एक एक स्लाइड है इनकी, जल्दी से करते हैं कोशिश। एआई कोडिंग एबीआर कहते हैं एवरेज बिट रेट। सीबीआर का आपको पता था, वीबीआर का पता था, ये एक नई चीज हमने जी इंट्रोड्यूस कर दी है। एबीआर क्या करता है, एवरेज बिट रेट। आप जो है मैक्सिमम बिट रेट दे देते हो और एक देते हो एवरेज बिट रेट जो कि लोएस्ट उसकी होती है। मतलब कि अगर आपका ह्यूमन और व्हीकल मूव नहीं हो रहा सामने से कैमरे के एआई कोडिंग के मोड के अंदर, तो जो है आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो 512 पे होगी, और अगर ह्यूमन और व्हीकल आता है तो 1 MB तक मैक्सिमम ले जाएगा। तो ग्राफ ऊपर नीचे ऑटोमेटिक एवरेज बिट रेट के मुताबिक होगा। इसकी परफॉर्मेंस जो है बनिस्बत पिछले वर्जन के एआई कोडिंग 1.0 के बेहतर इस वजह से भी है क्योंकि सीबीआर बेस्ड था वो, और उसके अंदर जो है कम्प्लेक्स अगर सीन हो जाता था, मतलब मल्टीपल व्हीकल्स मल्टीपल पर्सन आते थे, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती थी। अब जो है आपको कम्प्लेक्स सीन्स के अंदर भी जो है जहाँ पे ज्यादा ह्यूमन और व्हीकल होंगे नजर आएंगे, तो वहां पर भी बैंडविड्थ जो है ना वो एक ऑप्टिमाइज तरीके से जो है ये देगा। इसको कहते हैं एआई कोडिंग एबीआर। ये हमारे जो है 1B04 8V1.0 और V2.0 दोनों के फर्मवेयर में अपडेट कर दिया लेटेस्ट फर्मवेयर में, ठीक। उसके बाद नया फंक्शन रियल 5 मेगा 2.0। हमारा आप सबको पता है कि जो 5-i3 जो सीरीज थी विदाउट 4K वाली, उसके अंदर जो मैक्सिमम पहले चलता था वो था लाइव व्यू जो चलता था वो 5 मेगा नेटिव रेजोल्यूशन पे मैक्सिमम 25 FPS था। अब हमने क्या किया है कि जो है ना, और रिकॉर्डिंग कितने पे होती थी, 5 मेगापिक्सल नेटिव रेजोल्यूशन 12 FPS। इसको हमने बढ़ा के इनहांस करके मैक्सिमम जो है अब क्या कर दिया, रियल 5 मेगापिक्सल मोड के नाम से दिया। इनकोडिंग को इनहांस कर सकते हैं, प्रीव्यू को इनहांस कर सकते हैं। आपका जो लाइव व्यू में कैमरा फुल 5 मेगापिक्सल पे 12.5 FPS पे चलेगा लाइव व्यू में, और जो उसकी रिकॉर्डिंग है वो 5 मेगापिक्सल 6 FPS फुल रेजोल्यूशन पे, ये रेजोल्यूशन फुल रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड कर सकेगा, ठीक है। अब ये देखें कि इसमें क्या अपग्रेड किया हमने, नेटिव रेजोल्यूशन 10 FPS से हमने बढ़ा के 5 मेगापिक्सल नेटिव @ 12 FPS कर दिए, और जो रियल 5 मेगापिक्सल मोड है वो जो है हम जब स्विच करेंगे तो 5 मेगापिक्सल फुल जो है वो 6 FPS पे रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये किस अपडेट मॉडल में हुआ है, H-I में, और
1BH जो है, 1BH मॉडल, उसमें 5 मेगापिक्सल नेटिव सपोर्टेड था ना, उसके दोनों में 1.0 में भी 2.0 में भी और 5 जो है उसके V1 में भी है और 3 में ऑलरेडी है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। उसके बाद जो है रियल 5 मेगापिक्सल में जो है ना चैनल आप कहाँ से वो कर सकते हो, इनकोड में जाओगे तो यहाँ पर आता है एक ऑप्शन इनकोड इन्हांसमेंट। ये जब करोगे तो आपके पास जो है ये लिमिटेशंस है, मैक्सिमम जो है 4H एक है, बाकी सब में 4 चैनल जो है आप इन्हांस कर सकते हो विदाउट 4K वाले मॉडल, ठीक है। ये आपका इन्हांसमेंट मोड है, ठीक है। उसके बाद जो है हमने जो है ह्यूमन एंड व्हीकल सर्च ऑप्टिमाइजेशन, जो प्लेबैक में आप ह्यूमन और व्हीकल की जो प्लेबैक्स निकलते थे सर्च के ऊपर फिल्टर लगा के, उसके ऊपर माउस से ड्रैग नहीं कर सकते थे, अब हमने माउस ड्रैग भी दे दिया ऑप्शन, और सर्च बैक की प्रोग्रेस वो भी दे दिया कि 24 आवर्स का वो बार नजर आए, 2 आवर्स के गैप के साथ नजर आए, 1 आवर 30 मिनट्स तक का जो है ना आपको ये स्पैन एक्सपैंड करके दिखाता है प्लेबैक। यहाँ से ये एक्सपैंड हो जाता है, 24 घंटे का करेंगे तो 24 घंटे का हो जाएगा, 2 घंटों का करेंगे तो स्पैन आपका उसी तरह से बड़ा हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप ड्रैग कर सकेंगे माउस से इसको, ठीक है। अच्छा जी, एसएमडी फंक्शन की जो है ना सारे फर्मवेयर्स में हमने जो परफॉर्मेंस है वो स्टैटिक इमेज में थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट आती थी, फॉल्स अलार्मिंग आती थी, ठीक है। अगर गाड़ी स्टैटिक है और आपने ह्यूमन पे लगाया हुआ था तो उस पर अलार्म आ सकता था। तो अब जो है हमने नाइट की परफॉर्मेंस और जो है इसकी डे की जो स्टैटिक व्हीकल पे और ह्यूमंस के नेगेटिव जो अलार्मिंग आती थी उसके ऊपर जो है ना ऑप्टिमाइज किया है, इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर किया है। उसके बाद पैरामीटर प्रोटेक्शन में एक नई अपडेट ये है 5-i3 और 4KL वाले में, 3.0 में भी और 1.0 में भी हमने मोड दे दिया, एक जनरल मोड दिया। जनरल मोड में आप मोस्टली चैनल्स जो है ना, मतलब कि जैसे पहले पैरामीटर प्रोटेक्शन एक चैनल था, तो इस जनरल मोड में आपके 4 चैनल तक जा सकते हैं, ठीक है। जनरल में क्या है, एआई नहीं होगा, एआई नहीं होगा। अब ये रेड मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जनरल मोड सपोर्ट मोर चैनल्स, क्योंकि एआई नहीं होगा। लेकिन एडवांस मोड ऑफर हाई एक्यूरेसी लेवल्स, एडवांस में वही होगा, ह्यूमन और व्हीकल की जो परफॉर्मेंस है वो एआई बेस्ड होगी, ठीक है, एआई एल्गोरिदम के साथ होगी। जनरल में भी कर सकते हैं, अगर आपने चैनल बढ़ाने हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस गारंटीड नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो है फेस डिटेक्शन और फेस रिकग्निशन में एक फंक्शन एनवीआर में तो हमारा बड़ा सक्सेसफुल हुआ कि जो है ना लाइव व्यू में एक बंदा गुजरा है उसकी तस्वीर साइड बार में आती थी, ठीक है, तो उसको बड़ा करके ऐड टू डेटाबेस, अब ये फंक्शन हमने एक्सवीआर में भी डाल दिया है। यहाँ से भी डाल सकते हो लाइव व्यू में भी, और फेस डिटेक्शन की सर्च रिजल्ट से भी किसी भी फेस को आप ऐड टू डेटाबेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है ड्यूल लाइट वाला कैमरा 1200 CL-IL-A, CLP-IL-A, या डूम भी है, बुलेट भी है, 1500 सीरीज में भी, 1200 सीरीज में भी। तो उसके जब आप इमेज सेटिंग में आते हो तो यहाँ पर इल्यूमिनेटर आएगा, वहां पर आप स्मार्ट इल्यूमिनेटर करोगे तो क्या करेगा, ये नॉर्मल रूटीन में आईआर रखेगा, उसके बाद जो है ये क्या करेगा, स्विच कर लेगा, अगर मोशन होती है या कोई मूवमेंट होती है तो उसके ऊपर ये ऑटोमेटिक स्विच करके फुल कलर में आ जाएगा। ये स्मार्ट इल्यूमिनेशन होती है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो है ना शायद स्मार्ट इल्यूमिनेशन का मतलब ये है कि ये ट्योग कैमरा हो गया, ट्योग यानी 3-in-1 कैमरा, के मोशन होगी तो लाइट ऑन जलती बुझती रहेगी, ऐसा नहीं है। ये एक तरह से आईआर प्लस फुल कलर है। अगर आप चाहें तो इसको फुल कलर भी बना सकते हैं, चाहे तो सिर्फ आईआर वाला भी बना सकते हैं, और चाहे तो नॉर्मल रूटीन में स्टेटिक कब जब कोई मोमेंट ना हो तो आईआर चले, क्योंकि आईआर जरा थोड़ी सी ज्यादा दूर तक देख सकती है और नजर नहीं आती, ठीक है। और जैसे ही कोई मोमेंट हो तो लाइट ऑन हो जाए, और जब मोशन खत्म हो जाए तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक दोबारा आईआर मोड में आए। ये स्मार्ट इल्यूमिनेशन होता है, और ये डे में नहीं होता, ये नाइट में ही स्विच कर सकता है सिर्फ, ठीक है। जब यानी कैमरा जैसे आईआर पे जाता है रात में या फुल कलर पे जाता है तो नाइट में होता है ना, दिन में तो नहीं करेगा ये, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी मिसकंसेप्शन मार्केट में मैंने फीडबैक देखा है, तो इसको भी क्लियर कर लेना चाहिए हम सबको। और उसके बाद एक और नया ऑप्शन दिया है स्केजुअल इल्यूमिनेटर, स्केजुअल प्लान। आप स्केजुअल भी लगा सकते हो कि फॉर एग्जांपल आईआर जो है 9 बजे तक आईआर चले, क्योंकि मेरा ऑफिस टाइम जो है मगरिब के बाद घंटा और भी है, ठीक है। अगर नॉर्मल रूटीन में मैंने अपने एंट्रेंस पे दरवाजे पे लगा लिया कैमरा और मेरी मूवमेंट भी होती रहेगी तो बार बार लाइट ऑन होती रहेगी, ठीक है, और आईआर से स्विच होती रहेगी, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब मैं दुकान बंद करके जाऊं तब जाके ये स्मार्ट इल्यूमिनेशन में जाए, ठीक है।
तो ये इसको हम स्केड्यूल भी कर सकते हैं, ये स्केड्यूल का मतलब है। ठीक है, ये भी सारे मॉडल्स में सारे फर्मवेयर्स पे हमने अपडेट कर दिया, V1 हो चाहे V2 हो, Xgear 5-i3, 4KL-i3 या V3। ठीक है, ये देखें जी स्केड्यूल मोड भी दिखाया हुआ है इसमें कि जो है आप इसके अंदर स्केड्यूल लगा सकते हैं कि जो है ना स्मार्ट इल्यूमिनेशन कब हो, सिर्फ आईआर मोड कब हो, सिर्फ वाइट लाइट कब हो, ये आप सारा सिनेरियो खुद से डिजाइन करके स्केड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, डिसआर्मिंग बाय स्केड्यूल आप जो है पहले जो है ना ऑन या ऑफ का बटन आ रहा होता था सिर्फ। ठीक है, ऊपर आपने देखा होगा, कुछ लोगों ने नोटिस ही नहीं किया कभी कि एक जो है ना एक्सवीआर के लाइव व्यू में ऊपर टॉप पे एक घंटी का बटन आइकन लगा होता है, वो आर्म होता है। आर्म रेड होगा तो आर्म होगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो साइलेंट का बटन बन जाएगा, मतलब कि उसके ऊपर कांटे का निशान आ जाएगा घंटी पे, इसका मतलब है डिसआर्म हो गए सारे अलार्म। जो भी आप डिसआर्मिंग सेटिंग में सेट करोगे कि ये डिसआर्म हो जाए, तो वो उस वन क्लिक के अंदर सारी चीजें डिसेबल कर देगा जो आपने सेट की होंगी डिसआर्मिंग में। ठीक है, ये तो होता था मैनुअली, बटन क्लिक करना पड़ता था लाइव व्यू में वो घंटी के आइकन के ऊपर। ठीक है, अगर ये म्यूट कर देंगे तो आपको अलार्म की आवाज नहीं आएगी, अलार्म नहीं आएगा, हाँ रिकॉर्ड हो सकता है। ठीक है, लेकिन अलार्म की आवाज नहीं होगी। अगर आप चाहो तो रिकॉर्ड भी बंद कर सकते हो उस उतनी देर का, लेकिन जो है अगर आप रिकॉर्ड बंद कर दोगे तो फिर बिल्कुल ही आप जो है सिक्योरिटी से हट जाओगे। ठीक है, अच्छा, तो ये आपने करना है। उसके बाद जो है आप अगर अब जो है नए फर्मवेयर में हमने ये किया कि जो है ना आप इसको स्केड्यूल पे भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने जो है ना एक टाइम पीरियड है जिसमें जो है ना आपने ऑफ रखने हैं सारे अलार्म, वो आप सेट कर सकते हो किसी भी दिन। ठीक है, वेब 5.0, अच्छा पहले जो है ना 4.0 चल रहा है अभी सारे फर्मवेयर में, उसमें जो है ना थोड़ा सा प्लगइन्स जो है ना आपको इंस्टॉल करने पड़ते थे मैनुअली। अब जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ आई ट्रिपल ई में जो आई ई ट्रिपल जो है वन जो इंटरनेट एक्सप्लोर 11 है, उससे अबव जो है उसके अंदर जो है आपको सिर्फ नो प्लगइन वाला जो है यहाँ पे ऑप्शन है। बाकी जो है ना सारे उनके अंदर जो है ना आपका विदाउट जो है प्लगइन चल जाता है। ठीक है, 5.0 के अंदर जब आप टिक का निशान इधर देखें ना, बिल्कुल वेब प्लगइन, नो प्लगइन, वेब प्लगइन, ये ठीक है। तो ये सारे ऑलमोस्ट ठीक ही हैं और सिर्फ ये रह गया बस नो प्लगइन में। ठीक है, अच्छा जी, फर्मवेयर के पैकेज के अंदर ही हमने जो है ना एक्सवीआर जो 5 जो वर्जन 1 और 2 के जो थे उसके अंदर जो है ना प्लगइन जो है फर्मवेयर पैकेज में भी दे दिया है। अगर पूरी फाइल अगर डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर भी ये प्लगइन यहाँ पर भी है। वो वैसे तो उसके अंदर भी हो जाएगा, वेब ब्राउज़र से भी वो आपको एक्सटर्नल प्लगइन इंस्टॉल करने की कहेगा। जब जो है ना आपके पास जो जो हमारे कूपर सीरीज है उसके अंदर जो है ना प्लगइन मेथड ड्यू टू इनसफिशिएंट फ्लैश मेमोरी यूजर कैन कुड गेट द प्लगइन बाय फॉलोइंग टू मेथड्स। एक तो उसके अपने उसके अंदर डाउनलोड करके यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा होता है, तो डाउनलोड करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो है नो प्लगइन में जो है ना अब इन्होंने बैकअप वाली के लिए भी जो है ना नो प्लगइन के अंदर दे दिया हमने बैकअप फंक्शन एडिट टू वेब अंडर नो प्लगइन। ठीक है, प्लगइन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, एक और जो जबरदस्त चीज हेडक्वार्टर ने की है वो ये कि हमारे जितने भी एक्सवीआरस हैं, V1 हो या V2 हो या फिर जो है एक्सवीआर V1 वाले 5-i3 हो या 3.0 वाले एक्सवीआर 5-i3 हो, उन सब में माँ सिवाय सिर्फ 4 चैनल जो कूपर है, चाहे वो वर्जन 1 हो चाहे वो 2 हो, 1B04-i को छोड़ के सारे फर्मवेयर्स के अंदर हमने ये वाईफाई मॉड्यूल्स जो है बाय डिफॉल्ट डाल दिया फर्मवेयर के अंदर। ठीक है क्या, यानी जो नया बेसलाइन फर्मवेयर है बाय डिफॉल्ट जो आएगा उसके अंदर ये सारी वाईफाई डोंगल्स आपकी ऑलरेडी चलती होंगी और ये 3G 4G मॉड्यूल भी चलता होगा। ठीक है, डी लिंक का एक दिया हुआ है, डी लिंक का DWP22 इसके अंदर सिम लगा के आप जो है लगा सकते हो और जो है डायरेक्ट जो है इसको ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे लिए जो है इस वक्त जरूरी चीज़ है वो ये है। वाईफाई में जो है आपके पास टेंडा U3 U12 आ गया, RT5370 पुरानी जो थी W725N TP लिंक की, ये ज़्यादा चलती है। ठीक है, उसके बाद DWA 131 डी लिंक, ये भी मार्केट में अवेलेबल है पाकिस्तान की। तो बाकी भी हैं, अगर आप में से कोई लेना चाहता है तो ये जो है सारी फर्मवेयर जो है सिवाय 1B04 के सब पे अपडेट कर दी गई है और फुली कंपेटिबल है। लेकिन कुछ मॉड्यूल्स जो है इसमें जो ऐड हुए हुए हैं, कुछ शायद हेडक्वार्टर ने टेस्ट नहीं किया, लेकिन अगर आप वो मॉड्यूल लेते हो उसकी डिटेल हम भेज के करवा सकते हैं उसको भी। ठीक है,
हाँ जी, ये है जी अपडेट की जो हमें प्रॉब्लम आती थी प्रीवियस ईयर्स में कि हम जब DCVI से CVBS में चले जाते थे तो हम जो है कैमरे को स्विच कर नहीं पाते थे, उसकी मेन्यू ही नहीं खुलती थी। अब हमने क्या किया कि जो जितने भी एनालॉग कैमरे 2020 से ऑनवर्ड 2020 से ऑनवर्ड्स जितने भी कैमरे हैं एनालॉग वाले, उन सबको इन फर्मवेयर्स के साथ आप बाय XVR भी आप कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है, आप रिवर्स कर सकते हो, CVBS वाले कैमरे को दोबारा DCVI में ला सकोगे विदाउट UTC कंट्रोलर। ठीक है, ये आपने नीचे नोट भी पढ़ा होगा, दिस फंक्शन कैन बी यूज्ड ओनली द व्हेन द कैमरा सपोर्ट OSD मेन्यू अंडर CVBS मोड, इफ नॉट सपोर्टेड यूजर स्टिल नीड टू यूज द UTC कंट्रोलर, जो थे हम पहले करते थे जैसे। लेकिन 2020 के बाद जितने कैमरे हैं मेरी नॉलेज के मुताबिक 2020 से के बाद जितने भी एनालॉग कैमरे हैं वो सब जो है CVBS मोड से वापस जो है आ सकते थे, लेकिन DVR में फंक्शन नहीं था। अब हमने DVR में भी फंक्शन दे दिए। ठीक है, ये कुछ हमने ऑप्टिमाइज किया है कि DMS की जो स्ट्रीम पुलिंग स्पीड ऑप्टिमाइज की हमने। पहले जो है क्या थी, थोड़ी सी लेट वो होती थी। हमने बाय 75% जो है इसकी स्पीड को फर्मवेयर के जरिए जो है ना स्ट्रीम पुलिंग जो है ऐप के साथ वो जो है बढ़ाई है, और जो है अब जो है मैक्सिमम जो XVR न्यू वर्जन है और ऐप का न्यू वर्जन है उसमें सिर्फ 1.1 से 1.3 सेकंड में आपकी स्ट्रीम पुल हो जाती है। ठीक है, और जो ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन ऐप का है उसके अंदर कितनी होती थी, 2 सेकंड से 2.3 सेकंड। ठीक है, XVR का न्यू वर्जन ऐप का ओल्ड वर्जन हो तो 3.2, यानी DMS भी नया वर्जन होना चाहिए, XVR भी नया हो तो 1.1 से 1.3 सेकंड के अंदर आपका वीडियो जो है आपके सामने आ जाएगा। ठीक हो गया, ये था जी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें इसके सेशन से सीखी होंगी। अगर कुछ कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में बताते जाएं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हर कमेंट का जवाब दूं आपके। ठीक है, थैंक यू सो मच। और इन फर्मवेयर्स को लेने के लिए, इन प्रोडक्ट्स की डिटेल लेने के लिए आप धावा के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से कभी भी रब्ता कर सकते हैं, और मुझे अगर करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी जो है ऑलरेडी आप लोगों के पास होता है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो जो है मुझे हिट कर सकते हैं कहीं पर भी क्योंकि उनको तो रोक नहीं सकता मैं। ओके, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि आप सब अपना ख्याल रखेंगे और रमज़ान की बरकतों को बहुत इंजॉय करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।